एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। तो जब हॉस्पिटल में आप वर्क करोगे तो भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और वर्क में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि थ्रोम्बोसिस होता क्या है। तो चलो पढ़ते हैं हम थ्रोम्बोसिस के बारे में। थ्रोम्बोसिस इज ए ब्लड क्लॉट दैट फॉर्म्स इन ए वेन। तो जो हमारा जो थ्रोम्बोसिस होता है वो ब्लड क्लॉट, ठीक है, कहाँ पर फॉर्म होता है? वेन के अंदर। और थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल्स। और इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? ब्लड क्लॉट की ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ब्लड क्लॉट जो है बनते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिंग द ब्लड फ्लो एंड थ्रोइंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानी कि वेसल्स के अंदर जब हमारा ब्लड आता जाता है तो उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसमें क्या करना स्टार्ट करते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो अच्छे से बहाव हो रहा होगा, नॉर्मली हमारा स्मूथली अगर बहाव हो रहा ब्लड का, अगर उसमें क्लॉट आ जाएंगे तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन ए ब्लड वेसल्स इज इंजरीड, अगर हमारी ब्लड वेसल्स में चोट लग जाती है किसी भी प्रकार की, तो बॉडी यूज द प्लेटलेट्स और फाइबर्स फ्रॉम द ब्लड क्लॉट एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस। तो ये क्या करते हैं, जब वेसल्स में किसी प्रकार की चोट लगेगी ना तो प्लेटलेट्स और फाइबर जो होती है वो हमारी ब्लड क्लॉट बनाती है और ब्लड लॉस को रोकती हैं, ठीक है, प्रिवेंट करती हैं ब्लड लॉस को। इवन व्हेन ए ब्लड वेसल्स इज नॉट इंजरीड, अगर हमारी ब्लड वेसल्स को चोट नहीं भी लगी है तो ब्लड क्लॉट मे फॉर्म द बॉडीज अंडर सर्टेन कंडीशन। तो ये किसी और कंडीशन पे भी हमारे जो ब्लड क्लॉट्स हैं बॉडी के अंदर वो हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई और भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हमारे हो जाते हैं वेसल्स के अंदर। ए क्लॉट दैट द ब्रिक्स फ्री एंड द बीइंग्स टू ट्रैवल अराउंड द बॉडी इज नो एज एन एम्बुलेंस। तो इन्होंने बताया है कि जो ब्लड क्लॉट्स जो हमारे होते हैं वो फिर हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में अराउंड, ठीक है। तो यानी कि ब्लड के साथ साथ ही वो हमारे चक्कर काटते रहते हैं अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एम्बुलेंस बोलेंगे, ठीक है। तो हमें पता चला कि थ्रोम्बोसिस हमारे कहाँ बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं, और जब वो हमारे अराउंड बॉडी में जब सराउंडिंग करते हैं ब्लड के साथ साथ, जब वो चक्कर लगाते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस। आइए अब हम देखते हैं इसमें कॉज। तो कॉज देखते हैं हम किसके? थ्रोम्बोसिस के कॉज देखते हैं कि थ्रोम्बोसिस हो कैसे जाते हैं, क्या क्या रीजन उनका रहता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या बताया? इन क्लासिकल टर्म, अगर हम अपने मतलब एक सिद्धांत के हिसाब से अगर हम देखते हैं, क्लासिकल टर्म के हिसाब से देखते हैं, तो थ्रोम्बोसिस इज कॉज्ड बाय द abnormality इज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ विचरोटाइड्स। तो विचरोटाइड्स इसमें किसने बोला है? इन्होंने बताया सिद्धांत के हिसाब से जो हमारा थ्रोम्बोसिस होने के जो कारण होते हैं ना, तो एक एक करके जो अबनॉर्मलिटी होती है उसकी वजह से होते हैं। अब वो अबनॉर्मलिटी कौन सी है? इन्होंने विचरोटाइड्स में हमारी 3 अबनॉर्मलिटी आ जाती हैं। तो 3 चीजें हमारी कौन सी गिनी जाती हैं? एक तो हाइपरकोंगुलेटी गिनी जाती है उसके अंदर, एक हमारी एपिथेलियल्स जो हमारी एंडो एपिथेलियल जो वॉल होती है उसकी वजह से गिनी जाती है, एक हमारा गिना जाता है इसमें जो हमारा स्टेसिस और टर्बुलेंस होता है वो। तो ये 3 चीजें हैं, 3 जो रीजन होते हैं ये हमारे थ्रोम्बोसिस होने के रीजन होते हैं हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि पहला इन्होंने क्या बताया है? द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। तो हमारे ब्लड के अंदर जो कंपोजिशन है यानी कि या हमारी बता दिया गया है यहाँ पर हाइपर जो हमारी कोंगोलेबिलिटीज जो होती है थ्रोमो जो हमारा बोफिला के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो चीजें होती है हमारी हाइपर, यानी कि जो फैक्टर होते हैं हमारे ब्लड क्लॉट के जो फैक्टर होते हैं वो हाइपर हो जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्वालिटी देखी जाती है कि जो हमारी वेसल्स वॉल है, ठीक है, उसमें कोई चोट तो नहीं लगी है, वो किस तरीके की है, क्या क्वालिटी है उसकी, वीक है, इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन है, या फिर बहुत अच्छे से मजबूत है वो, ठीक है। तो इसमें क्वालिटी देखी जाती है हमारी वेसल्स वॉल की, ये हमारी होती है एंडोथेलियल सेल इंजरीज। ये देखा जाता है वेसल्स वॉल के अंदर कि भाई जो हमारे सेल हैं वो एंजर तो नहीं है अंदर से, तो एंजर्ड नहीं होंगे तो हमारी ब्लड वेसल्स वॉल जो है वो अच्छे से काम करेगी, ठीक है। नंबर 3 में इसमें देखा जाता है नेचर ऑफ द ब्लड फ्लो। तो इसमें देखा जाता है कि हमारा ब्लड का फ्लो कैसा है। ब्लड का फ्लो यानी कि स्टेसिस है या फिर टर्बुलेंस है। स्टेसिस यानी कि स्थिर है, ठीक है, और टर्बुलेंस में होता है हलचल, बहुत ज्यादा हलचल जिसके अंदर हो जाती है, ठीक है। तो इसमें स्टेबल होना होता है और टर्बुलेंस का होता है कि इसमें स्टेबल्स नहीं होता है, यानी कि हलचल उसके अंदर रहती है। तो ये हमारे रीजन रहते हैं थ्रोम्बोसिस होने के। अब हम इसमें एक एक करके पढ़ते हैं कि ये रीजन जो है ये कैसे होते हैं, क्या वजह इनकी रहती है। तो हाइपर कोंगुलेबिलिटीज में क्या हो जाता है? ये कॉजेज होता है किसका? एग्जांपल जेनेटिक भी हो सकता है, डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और हमारी ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी कि इम्यूनिटी कम है या किसी चीज की बॉडी के अंदर कमी है, किसी विटामिन की, या फिर हमारा प्रोटीन, मतलब जितनी भी चीजें होती है, प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो किसी भी चीज की कमी हो सकती है। जेनेटिक जो माता पिता से जो बीमारी बच्चों के अंदर आ जाती है, तो इस तरीके की दिक्कतें भी रहती हैं जो हमारी हाइपर कोंगुलेटी जिसके अंदर डिसऑर्डर देखा जाता है। अब रिसेंट जो स्टडी की गई है तो उसमें जो इंडिकेट किया गया हमारा न्यूट्रोफिल्स का, जो हमारी रिसर्च स्टडी के अनुसार न्यूट्रोफिल्स में क्या इंडिकेट किया इन्होंने कि ये हमारा जो वेनस थ्रोम्बोसिस है उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, ठीक है। यानी कि मतलब इसमें हल्का रोल है, और जो मीडिएटर का रोल है ये इसमें कर रही है हमारा जो
जो ये हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनका रोल बताया गया है इसके अंदर। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये मीडिएटर का रोल भी करते हैं और प्रोमोथ्रोम्बोटिक में एक्शन का काम भी करते हैं। ठीक है, तो ये रिसेंट स्टडी के अनुसार बताया इन्होंने, हो सकता है किसी बुक में हो और किसी बुक में नहीं भी मिल सकता है ये। तो इसमें हमारा एंडोथेलियल सेल्स इंजरीज में क्या बताया इन्होंने, कॉज क्या बताया इन्होंने, कारण बताया है इंजरीज टू द वेसल्स वॉल। तो ये तो हमारी सबसे पहला रीजन रहता है कि वेसल्स वॉल के अंदर किसी प्रकार की चोट लग जाए, ट्रॉमा, सर्जरी हो जाए, या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, टर्बुलेंट है फ्लो के अंदर। ठीक है, तो मेन मैकेनिज्म जो एक्सपोजर है वो हमारा टिश्यूज फैक्टर होता है ब्लड कोगुलेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आ गया है सारा का सारा कि कारण क्या रहता है हमारा थ्रोम्बोसिस होने का ब्लड वेसल्स के अंदर। तो आइए, अब तक हमने पढ़ा थ्रोम्बोसिस के बारे में, अब हम जानते हैं एम्बोलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो एम्बोलिज्म इन्होंने क्या बताया है, पढ़ते हैं इसके अंदर। एन एम्बोलिज्म इज एनीथिंग दैट द ट्रेवल थ्रू द ब्लड वेसल्स until is rich vessels that the too small to let it pass। तो इन्होंने क्या बताया कि एम्बोलिज्म एक ऐसी चीज होती है जो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ब्लड के थ्रू तो वो ट्रेवल करती है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो ऐसी वेसल्स को ढूंढती है जहां पर स्मॉल टू लेट इट पास, की वहां से पास ना कर सके, मतलब कि वो चलती जाती है जब तक ऐसी वेसल्स ना आ जाए कि जहां पर जाकर वो फंस जाए। ठीक है, व्हेन दिस हैपन, और जब ऐसा हो जाता है ना, वो कहीं पर अटक जाता है, तो द ब्लड फ्लो इज द स्टॉप्ड बाय द एम्बुलेंस। तो उस एम्बुलेंस के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड फ्लो को क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो ब्लड रुक जाएगा जहां पर भी वो फंसेगा। एंड एम्बुलेंस इज ऑफन द स्मॉल पीसेस ऑफ द ब्लड क्लॉट दैट द ब्रिक्स। तो इन्होंने बताया कि जो एम्बुलेंस होने का और भी छोटे छोटे रीजन होते हैं जो हमारे स्मॉल पीसेस होते हैं, जैसे कि ब्रिक ऑफ द थ्रोम्बो एम्बुलेंस के कारण भी हो सकता है। इट मीन जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है, तो उसके अलावा ब्लड क्लॉट तो होता ही होता है, वो हमारी ब्लड की जो हमारे टुकड़े होते हैं, किस चीज के पीसेस होते हैं, हमारे थ्रोमो एम्बुलेंस के जो टुकड़े होते हैं, जैसे फाइबर के, या जो क्लॉट हमारा जिस भी चीज से बनता है, उसके अलावा भी हमारे एम्बुलेंस हो सकते हैं। तो वो एम्बुलेंस किस किस चीज के हो सकते हैं, इट में भी आल्सो, वो हो सकते हैं फैट भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है। एयर एम्बोलिज्म आपने सुना होगा, जब इंजेक्शन लगाते हैं, जब सीरीज में हम भरते हैं तो पूरी की पूरी अच्छे से एयर निकाल दी जाती है। अगर उसमें से एयर नहीं निकालेंगे, पेशेंट को ऐसे कैसे इंजेक्शन दे दिया जाएगा, तो उसे एयर एम्बोलिज्म बोला जाता है। ठीक है, एमनेटिक फ्लूइड भी हो सकता है, ट्यूमर्स भी हो सकता है, फोर्जन्स सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, यानी कि बॉडी में बाहर से आए जाने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो भी हो सकते हैं, आयोडीन भी हो सकता है, कोटानोटिन पीसेज ऑफ द कैथेटर ट्यूब। तो कैथेटर ट्यूब जो होती है, जो बॉडी में इंटर कराई जाती है, कोई फूड की होती है, यूरिन की होती है, या सक्शंस की होती है, तो इस तरीके की जो हमारी कैथेटर ट्यूब होती है, उनका भी कोई छोटा मोटा जो पीस होता है वो रह जाता है, तो ये भी हमारे एम्बोलिज्म में ही काम आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो एम्बोलिज्म का जो सिस्टम होता है, ये होता है कहीं भी जाकर के जगह को रुक जाना और वहां पर ब्लड को रोक देना। तो ब्लड के बहाव को आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर वो छोटा है तो ब्लड का बहाव को कम कर देगा, अगर वो ज्यादा बड़ा है, लार्ज है, तो वो ब्लड के बहाव को बिल्कुल भी रोक सकता है। तो वो होता है हमारा एम्बोलिज्म। ये थोड़ा सा हम थोड़ा सा स्लो सा, मतलब कि छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। हमारा जो थ्रोम्बोबस होते हैं वो कहाँ होते हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बोबस जो है यहाँ पर हमारे जैसे बनना स्टार्ट हुए, तो इसमें क्या हुए, ब्लड क्लॉट यानी कि थ्रोम्बोबस यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गए हैं। और ये जो हमारा यहाँ जा करके, यानी कि नैरो अगर होगी हमारी वेसल्स, तो इन्होंने बताया कि एम्बुलेंस ट्रैवलिंग थ्रू द वेन। तो कैसे थ्रो करते हैं ये, ठीक है, तो वहां जाकर के जब ये अटक जाते हैं तो किस तरीके से थ्रो करते हैं, तो किस इस तरीके से हमारा एम्बोलिज्म सिस्टम होता है। थ्रोम्बोबस जो होते हैं यहाँ होते हैं थ्रोम्बोसिस, और जब जाकर के अटकते हैं तो ये हमारा एम्बोलिज्म सिस्टम होता है। ब्लड क्लॉट तो हमारा बताया ही बताया, उसके अलावा जो फोर्जन्स बॉडी की जो चीजें होती है, जो और भी चीजें जो हमारे ब्लड के अंदर मटेरियल्स अगर किसी चीज का ज्यादा बढ़ जाता है, तो भी ये हमारी इसी तरीके से हमें हमारा जो ब्लड फ्लो होता है उसको स्टॉप कर देती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म जो है वो होता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो आइए मिलते हैं किसी नए टॉपिक में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।